तो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे द लास्ट चाइल्ड यानी कि द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि क्लास 9 की ये बुक है इंग्लिश की। उसका लेसन नंबर 1 हम आज फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मस्त एक नंबर की स्टोरी है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने वाले हैं इस स्टोरी को सुनने के बाद। तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से स्टोरी को, प्लीज़ बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ही इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। व्हाई देन डज he refuse when someone else offer them to him। तो यह कहानी है, यह स्टोरी है एक खोए हुए बच्चे की जो कि अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है, फेयर विद, तो मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ। और वह वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड यानी कि उत्साहित रहता है और वह मिठाइयाँ और टॉयज मतलब कि खिलौनों को खरीदना चाहता है, बट जो उसके पेरेंट्स होते हैं वह उन्हें नहीं दिलाते, अफोर्ड नहीं कराते हैं। लेकिन फिर इस स्टोरी में कोई तीसरा बंदा आता है जो कि उसे दिलवाना चाहता है, लेकिन वो जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो मना कर देता है लेने से। ठीक है, तो अब देखेंगे कि स्टोरी में है क्या, आगे स्टोरी में ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलिस एमजेंड अ गेली क्लैड ह्यूमिनिटी। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सकरी पतली गलियों में, मतलब पतली पतली सकरी गलियों में रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग आ जा रहे हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर्स सैड बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बलूक कार्ट्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़े की सवारी मतलब घोड़े पे चल रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वह बम्बू की मतलब कि बांस की बनी हुई जो बैलगाड़ियां होती हैं ना, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बांस की बनी हुई जो बैलगाड़ियां होती हैं उससे जा रहे हैं। तो कुछ लोग पैदल, कुछ लोग घोड़े से, और कुछ लोग अपनी गाड़ी से, और कुछ लोग अपने बैलगाड़ी से आ जा रहे हैं मेले में। ठीक है, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैंग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड डॉटर। एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता की गोद में दौड़ रहा था और अब जीवन और हंसी से भरपूर ये दृश्य था। ठीक है, हंसी खुशी से भरपूर यह दृश्य था। अब आगे देखते हैं कि आखिर स्टोरी में हुआ क्या था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं कि कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज अ लीगेंड बिहाइंड fascinated by and the toys in shops that lined the way। तो यहाँ पे है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, तो वो बच्चे को बोलते हैं कि आओ बेटा आओ, कि वह जो था बच्चा वह सामान और खिलौनों को देखते देखते बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था, मतलब देख रहा था, बेचारा छोटा सा बच्चा था। तो बच्चे तो देखते ही हैं, तो वो छोटा बच्चा खिलौनों को बहुत मोहित होकर के देख रहा था, मतलब उनकी तरफ बहुत मोहित हो रहा था, खिलौनों और मिठाइयों की तरफ। तो उन्हें देखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो उसके पेरेंट्स बुलाते हैं कि आओ बेटा आओ। तो फिर आगे कि हाँ, रास्ते में जो दुकानें लगी हुई थी ना, उसमें खिलौने को देखकर क्या हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा मोहित हो रहा था। तो ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart. Evan thought he knew the old cold stars of refusal in their eyes। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो जो बच्चा था वो बहुत तेजी से अपने माता पिता के, यहाँ पे है ना कि ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तो बहुत तेजी से अपने माता पिता की ओर आता है और बेकाबू सा हो जाता है। वो जब आता है तो बेकाबू सा हो जाता है। उसकी नजरें जो थी मतलब वो जो अभी भी उन खिलौनों और मिठाइयों को देखा जा रहा था। जब वह उनके पास पहुंचा ना, जब अपने माता पिता पेरेंट्स के पास पहुंचता है, तो वह जानता था, वो पहले से ही जानता था कि वह मुझे खिलौने और मिठाइयाँ नहीं दिलाएंगे। फिर भी वह अपने मन की जो बात थी, वो जो चाहता था, वह बोलने से रोक नहीं पाया और उसने दिलाने के लिए बोला। तो फिर क्या हुआ स्टोरी में कि ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। तो वह दबा नहीं पाया था। तो फिर है कि आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड। तो वह बोलता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए। वो थोड़ा रिक्वेस्ट करके अपने माता पिता से बोलता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए। तो आगे देखते हैं, हिज फादर लुक्ड एट हिम, रेड आइज
in his familiar Terrence way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." तो यहाँ पे है कि जो उसके पिता थे ना, जो पिता उनके थे, वो लाल आंखों से, अपनी गुस्सी भरी आंखों से उसे देखते हैं बच्चे की तरफ। तब वो समझ जाता है, जब वो गुस्से की तरफ लाल आंखों से गुस्से से बच्चे की तरफ देखते हैं, जब वो खिलौना दिलाने की जिद करता है, बोलता है। तो लेकिन जो उसकी माँ थी ना, वो पिघल जाती है। तो उसकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा पिघल जाती है। तो कोमल भाव से, मतलब थोड़ा सा कोमल होते हुए, अपने बच्चों को बहलाने के लिए उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि, तो क्या बोलती है आगे देखते हैं। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ एमरलैंड। तो वो अपने बच्चे को थोड़ा सा उसका मन बहलाने के लिए बोलती है कि यह फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत देखो, पिघलते सोने की हल्का पीला की तरह लग रहा है, मतलब पिघलते हुए सोने की तरह लग रहा है। ऐसा माँ उसकी बोलती है बच्चे से कि देखो, यह सरसों का जो खेत है भरा हुआ सरसों के फूल से, यह कैसे हमारे पिघलते सोने की तरह हल्का पीला लग रहा है, और यह कितने दूर तक फैला है, यह मीलों दूर तक फैला है। ऐसा उसकी माँ अपने बच्चे को बहलाने के लिए कहती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। हिज यहाँ से था, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फाइल्स वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गार्डली पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone blank bee or butterfly in search of sweetness from the flower। तो यहाँ पे है कि चमकीले बैगनी कलर के पंखों वाली उड़ती हुई मधुमक्खियों का एक झुंड था। तो नीले रंग की, मतलब बैगनी रंग की, जो चमचमाती हुई बिल्कुल सुंदर लग रही थी, मतलब तितली। तो बैगनी रंग की जो चमचमाती हुई तितलियों का झुंड था पूरा। तो वह क्या था कि वह फूलों की मिठास को ढूंढ रहा था, फूलों की मिठास को ढूंढने में लगा हुआ था पूरा उसका झुंड। किसका? मधुमक्खियों का, तितलियों का झुंड जो था वह, तितलियों और मधुमक्खियों का झुंड जो था वह पूरा लगा हुआ था। तो वहां पे हुआ था कि बच्चा जो था ना, वो भी उनका पीछा कर रहा था। बच्चा तो था वो तितलियों का, बच्चों को तो तितली वैसे ही पसंद होती है, तो बच्चा जो था वो तितलियों का पीछा कर रहा था। और जब तक पीछा करता रहा तब तक कि वह बैठ नहीं गए, और जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है, यहाँ पे आगे है, अभी पढ़ते हैं। द चाइल्ड फॉलोवर्ड देम इन द एयर विथ इज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल its wings and rest, and he would try to catch it, but it would too fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on the footpath." तो फिर क्या बोला जा रहा है कि जो बैगनी रंग की जो तितलियां, मधुमक्खियां जो उड़ रही थी हवा में, तो बच्चा जो था उन्हें पकड़ने की वो हवा में उड़ रही थी, मतलब उनका पूरा झुंड उड़ रहा था, और वह अपने लिए फूलों से मिठास ढूंढ रही थी। ठीक है, तो बच्चा जो था वो उनको फॉलो कर रहा था, तो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बार बार फॉलो कर रहा था, और जब तक वह रेस्ट करने के लिए नहीं बैठ जाती, वो उनके पीछे भागता ही रहता था, भागता ही, मतलब भाग ही रहा था। तो जैसे ही वह, क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ही वह बैठी थी तितली और उसने पकड़ने की कोशिश की, उसके हाथ में आ ही गई थी कि तब तक वह उसके हाथों से उड़ जाती है। ठीक है, हवा में उड़ जाती है, यहाँ पे है ना कि फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। तब तक वह, जैसे ही वह पकड़ पाता वैसे ही वह उनके हाथों से उड़ जाती है। तभी उसकी माँ जो थी बच्चे की, वह चेतावनी भरी अपनी, मतलब गुस्से भरी या फिर चेतावनी भरी, वो भी बोले, तो बुलाती है उसको, "कम चाइल्ड, कम कम ऑन द फुटपाथ।" तो फुटपाथ, तो बोलती है उसकी मम्मी की, तभी उसकी माँ जो होती है चेतावनी भरी आवाज से कहती है कि आओ बेटा आओ, फुटपाथ पर चलो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या था। इतना आप लोगों को अच्छी लगी स्टोरी, अब आगे देख लो। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड abreast of from these of them for a while, beings who were soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। तो वह जो था वह खुशी से अपने माता पिता के साथ दौड़ता हुआ
कुछ ही देर में उनके साथ साथ चलने लगा, ठीक है। लेकिन जल्द ही वह छूट गया, लेकिन जल्दी ही बोला था ना कि शुरू में ही बताया कि खो गया था बच्चा, तो जल्द ही वह उनके हाथों से छूट गया, क्योंकि फुटपाथ जो थी वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग बहुत ज्यादा वहां पे थे। ठीक है, तो वह छूट जाता है और छिपने के स्थानों से बाहर निकलकर धूप का आनंद ले रहे थे सभी लोग। तो बच्चा जो था वो छूट गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है स्टोरी में आगे। ठीक है, तो यहाँ पे था कि जो कीड़े मकोड़े थे, केचुए थे, वह सभी क्या कर रहे थे, धूप ले रहे थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो धूप ले रहे थे सब लोग, वहाँ पे फुटपाथ पे बहुत भीड़ थी और कीड़े कीड़े मकोड़े, तो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था उन सब चीज़ों से। तो ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रिस्ट। अरे ये तो अभी पढ़ा ना, आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रूव वेयर दे had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो यहाँ पे फिर से उसके माता पिता जो थे वो बच्चे को बुला रहे थे, क्योंकि वो तो कीड़े मकोड़ों को देखने में लगा हुआ था, वही बिजी हो गया था। तो फिर से बुलाते हैं कि आओ बेटा आओ। उसके माता पिता जो थे वो एक कुएं के पास, पेड़ के किनारे कुएं के पास बैठकर उसे बुलाने लगते हैं। ठीक है, तो a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard and the coming of doves and ran towards his parents, shutting the raining petal dropped from his forgotten hands. तो यहाँ पे फिर है कि तो जब वो लोग बुलाते हैं तो वो उनकी तरफ चला आता है, प्यारा बच्चा जो था उन लोगों का। तो जब वो उसे बुलाते हैं कुएं के पास बैठकर, तो वो आ जाता है। और जैसे ही बच्चा उपवन में, मतलब कि जैसे ही बच्चा वहाँ पे उपवन में यानी कि गार्डन में प्रवेश करता है, मतलब दाखिल होता है, उस पर नन्हे फूलों की बौछार होने लगती है, उस पर जो है फूल गिरने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, तो छोटा बच्चा तो था, अब फूलों की बौछार होने लगी तो वो फिर से भूल गया कि मम्मी पापा ने मुझे बुलाया है, और वो फिर से भूल गया। और वहां पे जो फूल गिरे थे उसके ऊपर सारे, उनको अपने हाथों से इकट्ठा करने लगा। तभी वहां एक कबूतर की गुटरगू उसे सुनाई दी। ठीक है, जो बच्चा था उसे तभी एक कबूतर की आवाज सुनाई दी, और वह अपने माता पिता को चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। उसके हाथों से जो पंखुड़ियां थी वह बिखर चुकी थी, क्योंकि वो दौड़ के जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन wild capers around the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो फिर से आओ बच्चों आओ, मतलब आओ बच्चे आओ। उन्होंने बच्चे को पुकारा, अपने बच्चे को बुलाया बरगद के पेड़ के नीचे। चारों तरफ बच्चे खेल उछल रहे थे, मतलब उछल कूद कर रहे थे और दौड़ रहा था। वो जो उनका बच्चा था वो दौड़ रहा था। उसे उठाकर वे सकरे घुमावदार रास्ते पर ले गए। उसे उठा करके वो सकरे घुमावदार रास्ते पर ले गए, जहाँ पर सरसों का खेत और मेले, जो रास्ता सरसों की खेत और मेले की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो इतना था स्टोरी में। अब आगे देखते हैं। तो as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt and once replaced and fascinated by confusion of the world he was entering. ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। अब इसका देख लेते हैं कि जैसे ही वो एक गांव के पास पहुंचे, विलेज मतलब होता है गांव, तो जैसे ही वो एक गांव के पास पहुंचे, उन्हें एक, ठीक है, तो वो जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं, वो बच्चा जो था उसे पंगुड़ियां भीड़ से भरी हुई दिख जाती हैं, जो कि मेले की तरफ जा रही थी। ठीक है, वह जिस दुनिया में प्रवेश कर रहा था अभी, उसकी अवस्था में एक साथ विचलित होकर आकर्षित महसूस वो अपने आप को कर रहा था, ऐसे बोला जा रहा है। तो स्वीटमीट सेलर हॉवर्ड गुलाल जमान रसगुल्ला, अच्छा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द इंटरेस्ट एंड
A crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child instantly opened eyes and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweets. I want the burfi, he slowly muttered, but he half knew as he began that his plea would not be needed because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer the question moved answer he moved on. ओके तो यहाँ पे है कि प्रवेश द्वार में जैसे ही मतलब कोने पर एक मिठाई का गुलाब जामुन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रवेश के द्वार पर मतलब घर के सामने ही एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे वह गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी बेच रहा था और चांदी के सोने की पत्तियों को सजा के मतलब रंग बिरंगी बेच रहा था और रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनी थी दुकान पे, मतलब लगी हुई थी। तो रंग बिरंगी मिठाइयाँ बेच रहा था और उसके जो टी स्टॉल, उसका जो स्टॉल था उसके चारों तरफ भीड़ उमड़ गई थी, ठीक है। जो बेच रहा था तो उसके स्टॉल के चारों तरफ भीड़ उमड़ गई थी। तो फिर बच्चा बोलता है कि वो जो बच्चा रहा ना वो आंखें फाड़ के देख रहा था उन्हें, क्योंकि उसकी पसंदीदा मिठाई थी बर्फी और मिठाई, तो उसको देख के मुंह में उसके पानी आ रहा था तो वो इसलिए देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर सेलर हो कौन तो पढ़ा ना अभी, ठीक है। तो यहाँ पे था इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं कि अ मैन होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल। अभी शायद यहीं पास का बच गया था, यहाँ से देख लेते हैं कि हाँ हमने यहाँ से पढ़ा था ना कि उस पसंदीदा मिठाई, बच्चे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था बच्चा, और पसंदीदा जो मिठाई थी और बर्फी को देख के उसके मुंह में पानी आ गया और वह धीरे से बोलता है कि मुझे भी चाहिए, लेकिन उसने धीरे से बोला था इसलिए किसी ने नहीं सुना और उसकी विनती को अनसुनी कर दिया, क्योंकि उसके माता पिता जो थे वो भी उसे बाद में लालची कहेंगे, इसलिए इस बात का डर छोड़ के उसने लाइव को, तो उसने क्या किया कि बंद कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो वो जो बच्चा था वो मतलब कि मिठाइयाँ और बर्फी देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था, तो धीरे से बोलता है कि मुझे भी चाहिए, लेकिन वो इतना स्लो बोलता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन पाता, उसकी विनती को सब लोग अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे। इसके डर से ही मतलब इसके जवाब का इंतजार किए बिना ही वह आगे चला जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो मूव्ड ऑन। अब आगे देखते हैं। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he was news to his parents would never but buy him the balloons because they would see he was too old to play with such toys. So he walked on further. Say he was too old to play with such toys, so he walked on further. तो फिर क्या है कि ठीक है। तो कहाँ से पढ़ रहे